20 नंबर क्वेश्चन है, योग संक्रिया किए गए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग को क्या करना है, ये जो संख्या दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, इसको बिना जोड़े हुए इसको कितना योगफल आएगा वो हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, अब देखिए तो ये ध्यान से, ये जो पहला दिया हुआ है 1 + 3 + 5 + 7, ये सब दिख रहा है विषम संख्या है। ठीक है, देखिए 1 भी विषम, 3 भी विषम, 5 भी विषम, 7 भी विषम, ये जितना भी दिख रहा है संख्या, या पहला हो या दूसरा हो या तीसरा हो, ये सब क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या के लिए एक फॉर्मूला होता है, बिना योग किए हुए क्या करना है, उसको एथी करना है ना, योग करना है। तो बस उसका एक फॉर्मूला आता है, वो होता है n²। ठीक है, यानी कि कुल संख्या जितना भी है उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पर कितना संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो संख्या दिया हुआ है ना, तो 10 हो गया n। ठीक है, जितनी भी संख्या दिया होगा, संख्या का जो कुल संख्या जितना भी दिया होगा उसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। जैसे देखिए ये 10 तो संख्या है, तो n बराबर हो गया 10, और क्या करना है हमको, 10 का स्क्वायर कर देना है। तो 10 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगर हम इसको ऐड करते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, इसको जब जोड़ेंगे, ठीक है, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला कि बिना जोड़ किए हुए, ठीक है, बिना योग किए हुए उसका आंसर निकालना है। तो वो उसका एक फॉर्मूला होता है, अगर लगातार रहे विषम संख्याओं का योगफल निकालना रहे तो क्या फॉर्मूला होता है, n² होता है। ठीक है, संख्याओं का जितना भी संख्या है उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, वही आ जाएगा हमारा आंसर। जैसे देखिए ए में दिया हुआ है 1 3 5 7 9 11, ये भी विषम संख्या है। और कितना संख्या है देखिए तो 1 2 3 4 5 6 संख्या है ना, तो हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तीसरा भी देखते हैं। तो तीसरा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, इसमें भी दिखाई दे रहा है कि ये जितना भी संख्या है ये क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। अब विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए बताए थे बिना जोड़े हुए क्या करना है, बस n² कर देना है। n², n क्या होता है, इन सभी संख्याओं, कितना संख्या है, कुल संख्या। ठीक है, ये दिए हुए कुल संख्या कितना है उसका स्क्वायर कर देना है। तो देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो संख्या है ना, तो 8 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर इसको जोड़ेंगे तो आएगा 36। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 21 का पहला है, 49 को 7 विषम संख्याओं का योग के रूप में लिखें। विषम योग कर रहा है, ठीक है ना, विषम संख्याओं का योग कर रहा है। तो देखिए 49 हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। 49 को क्या करना है, 7 विषम संख्याओं का योग में लिखना है। तो क्या करना है, हमको लगातार 7 संख्या दे देना है। ठीक है, जैसे देखिए 1 एक विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या है, 7 भी विषम संख्या है, 9 भी विषम संख्या है, 11 भी विषम संख्या है। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये सबको ऐड करेंगे तो आएगा 49। ठीक है, सेकेंड में बढ़ेंगे। 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो 121 को कितना विषम संख्या के योग में लिखना है, 11। ठीक है, जैसे ये 7 को लिखें वैसे ही लगातार विषम संख्या कितना लिखना है हमको, 11 ठो लिखना है। जैसे देखिए 121 लिख देंगे और 1 विषम, 2 3 7, कितना हो गया, 4 11 13 15 17 19 और 21। देखिए तो हो गया 11 ठो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और जब इसको ऐड करेंगे हम लोग, इन सब को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 121। जैसे हम बताएं कि लगातार अगर विषम संख्या रहे और उसको बिना जोड़े हुए क्या करना है, उसका योगफल निकालना है, तो बस गिनना है कि के गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 गो संख्या है ना, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना करेंगे, 49।
यह कितना योगफल आएगा 49। तो देखिए तो 49 है। उसी प्रकार ये 11 है ना, 11 ठो, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 121। 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ शेड्यूल दिया हुआ है और उसी के अनुसार जैसे ये तालिका दिया हुआ है उसी के अनुसार ये दोनों हमको क्या करना है, भरना है। तो देखिए पहले दिया हुआ है 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर क्या दिया हुआ है 121। फिर दूसरा दिया हुआ है 101 का स्क्वायर। तो देखिए तो यहाँ पर एक जीरो है ना, एक जीरो है, तो क्या किया है ना कि एक के आगे एक जीरो लगा दिया है और उसके बाद दो के जीरो, दो के बाद क्या कर दिया है एक जीरो लगा दिया। फिर अगर नेक्स्ट बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्या है, एक के बाद दो ठो जीरो है और उसका क्या है एक के बाद स्क्वायर है, ठीक है। तो उसी के अनुसार देखिए तो यहाँ पर दो ठो जीरो है ना, तो बस कुछ नहीं किया हुआ है, जहाँ पर एक जीरो लगाया था वहाँ पर क्या कर दिया है दो जीरो लगा दिया। जैसे देखिए एक के बगल में कितना जीरो लगा दिया दो जीरो, दो के बगल में कितना जीरो लगा दिया दो जीरो। हमको भी वैसे ही करना है। देखिए तो कितना के जीरो है, कितना है, इसको क्या करना है हमको गिनना है। देखिए तो 1 2 3 4 ठो जीरो है ना, तो बस क्या करना है यहाँ पर 4 ठो जीरो लगा देना है, कुछ नहीं करना है। आँख बंद करके यहाँ पर 4 जीरो लगा देना है, क्योंकि वैसा ही दिया हुआ है, ठीक है, कुछ अलग दिया ही नहीं है। दो के बाद कितना जीरो 4 जीरो। अब देखिए इसमें कितना जीरो है 2 2 4 2 6, तो एक के बाद कितना जीरो लगाएंगे 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, और दो के बाद भी 2 2 4 2 6। ये तो बहुत ही आसान था, ठीक है, पहले से ही बना करके दिया हुआ था, उसको हमको बनाना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन करके रिक्त स्थानों को भरे। तो पहला अवलोकन कैसे दिया हुआ है 121 और बीच में क्या है 2 है, तो उसका 2 का 2 बार मतलब कि दो बार लिख दिया है और उसको क्या कर दिया है होल स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर जितना दिया है उसको क्या कर दिया ऐड कर दिया। जैसे यहाँ से 121 दिया हुआ है 1 + 2 + 3, ठीक है। दूसरा अवलोकन देखते हैं, तो दूसरा क्या है 1 2 3 2 1, बीच में क्या है 3 है, ठीक है। तो 3 है तो 3 को 3 बार लिख करके उसका क्या कर दिया है स्क्वायर कर दिया है, और इसको क्या कर दिया है नीचे ऐड कर दिया है 1 + 2 + 3 + 2 + 1, ठीक है। अब हमको 3 ठो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी पर बनाने के लिए। पहला दिया हुआ है 1 2 3 4 3 2 1, बीच में क्या है 4, तो 4 को 4 बार लिख करके उसका स्क्वायर कर देंगे, और नीचे क्या देखेंगे ये जितना भी दिया हुआ है ना, ठीक है, उसको क्या करना है जोड़ देना है। जैसे देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, यही है ना 1 + 2 1 2 3 4 3 2 1, हम तो वही किए हैं। जैसे देखिए तो बीच में 4 है तो 4 को 4 बार लिख दिए और उसका क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड में आते हैं, तो ये क्या है 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। अब इसके बीच में क्या है, तो इसके बीच में 5 है, और 5 को 5 बार लिख करके उसका क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 1 5, इसका करेंगे हम स्क्वायर, ठीक है। और नीचे तो दिया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है तीसरा में 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ठीक है। यहाँ बीच में दिया हुआ है 6, तो पहले हम 6 को 6 बार लिखेंगे 2 4 1 5 1 6, और इसका कर देंगे स्क्वायर, फिर बट्टा करेंगे और जितना भी दिया हुआ है उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है। 6 तक दिया हुआ है ना, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद घटते क्रम 5 4 3 2 1। इसमें तो कोई लॉजिक तो है नहीं, ठीक है, कि लगाया जाए, सब जैसे दिया हुआ है ये 121 और 1 1 2 3 2 1, बस वैसे ही बनाना है, ठीक है। जो बीच में है जितना संख्या है उतना बार लिख करके उसका स्क्वायर कर देना है, और नीचे दिया हुआ संख्या को क्या कर देना है जोड़ देना है, ठीक है।